सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। आज हम कवर करने वाले हैं कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स ऊप्स के बेसिस पे। तो देखिए, करंटली हम पाइथन की अपनी पूरी प्लेलिस्ट कवर कर रहे हैं और आजकल हम कवर कर रहे हैं ऊप्स। ऊप्स में हमने ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस क्या होती है, क्लासेस के मेथड क्या होते हैं, वो सब हमने कवर कर लिया है। आज है हमारा एक तरीके से सेशन 4 एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ऊप्स के, उनमें से एक को आज हम कवर करेंगे। देखिए, तो पहले ऊप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। उसको ऐसा क्यों कहते हैं? ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के बेसिस में सारी चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होती हैं एंड देन सुपर सेट होता है जो कि क्लास होती है। तो क्लास की फंक्शनैलिटी हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट में। अब इसके इस सब ये जो हमारी पूरी कथा कहानी है, इसके अलावा अगर हम थोड़ा और आगे चलें तो हमारे 3 कॉन्सेप्ट हैं। देखिए, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये 3 सबसे ज़्यादा यूजफुल और बड़े कॉन्सेप्ट हैं ऊप्स के अंदर और आपको आने ही चाहिए, सिंपल। तो इनमें से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनहेरिटेंस। अब देखिए, नाम जो है ना, नाम में बहुत कुछ रखा होता है। जनरली हम कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आई वुड से कि नाम में बहुत कुछ रखा है, बिकॉज ये देखिए सिंपल इंग्लिश भी है कहीं ना कहीं। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि किसी और की प्रॉपर्टी इनहेरिट करना। सबसे बेसिक एग्जांपल होता है जो हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो कई बार बच्चों में पेरेंट्स की बहुत सारी क्वालिटी आती हैं, फिजिकल फैक्टर आते हैं, उनका अपीयरेंस आता है, उनका नेचर कहीं ना कहीं आ जाता है। नेचर नहीं आता तो कुछ हैबिट्स आ जाती हैं। तो ये जो इनहेरिटेंस है, इसी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझें तो एक अगर पेरेंट क्लास है जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शन है, ऐड भी करती है, वो मल्टीप्लाई भी करती है, सब्सट्रैक्ट भी करती है, सब कुछ करती है, तो उसके एक दो लक्षण अगर हम पुल कर लें अपनी नीड के हिसाब से और इस चाइल्ड क्लास में, तो एक पेरेंट क्लास हो गई, देन एक हमारी चाइल्ड क्लास हो गई। इसी को आप अलग अलग एग्जाम्पल में समझ सकते हैं एंड सिंपलिस्टिक रखते हैं। तो मैं ये पेरेंट और चाइल्ड वाला एग्जाम्पल पे स्टिक रहूँगा। इसकी क्वालिटी ऊपर से जो पेरेंट क्लास है वो चाइल्ड क्लास में आती है, सिंपल। एंड चलिए इसी सब कॉन्सेप्ट को आगे जाके अब समझते हैं इसी वीडियो में, विदाउट टाइम वेस्ट करें। एंड कोडिंग लेवल पे भी जाएंगे, थोड़ा डायग्राम वगैरह मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से ये काम करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड ओपन करता हूं मैं VS कोड। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। देखिए, जो पेरेंट क्लास है उसको बेस क्लास भी कहा जाता है और जो चाइल्ड क्लास है ना, उसको कई बार डिराइव्ड क्लास भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा टर्मिनोलॉजी से। तो अब चलते हैं आगे। तो मेरा VS स्टूडियो ओपन है, यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ inher.py के नाम से, सेव करता हूँ पैकेजेस के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं फॉर ऊप्स। उसमें से जो नंबर 1 है वो है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? सिंपल आप इसको ऐसे लिखिए, व्हेन यू कैन इनहेरिट द पेरेंट प्रॉपर्टी इनटू चाइल्ड। तो ये होता है इनहेरिटेंस। सिंपल एक लाइन में इसको समराइज आप कर सकते हो। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको एक बार डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ बेसिकली कि इनहेरिटेंस काम कैसे करती है। देखिए, तो इनहेरिटेंस में फंडा कैसे चलता है। एक हो गई हमारी ये है हमारी, इसको कहेंगे आप पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास। अब देखिए, प्रोग्रामिंग है तो फीचर्स तो बहुत सारे प्रोवाइड करती होगी। मतलब जैसे कैलकुलेटर होता है तो आप उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ कर सकते हो। तो फीचर मतलब ऐसे समझिए जैसे कैलकुलेटर का फीचर होता है प्लस करना, माइनस करना। तो ये कोई पेरेंट क्लास है रैंडम एंड इसके अंदर हमारे पास 2 फीचर हैं, F1 एंड देन हमारा जो दूसरा फीचर है F2। तो इसको आप ऐसे समझिए रियल लाइफ एग्जाम्पल से, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं। तो लेट्स से किसी के जो फादर हैं वो बोल्ड हैं, फादर जो हैं वो बोल्ड हैं एंड लेट्स से जो उनकी मदर हैं वो टॉल हैं हाइट में। तो फादर गंजे हो गए एंड मदर हैं जो वो हैं लंबी हाइट में। तो अब लेट्स से चाइल्ड क्लास बनाई हमने। कोडिंग में हम वापस आते हैं, यहाँ कोडिंग वाइज समझते हैं। ये हो गई हमारी चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास में हमारा F1 आया, फीचर 2 आया,
F3 भी आया जो कि इसने खुद इनहेरिट किया होगा। हो सकता है जो बच्चा है, ठीक है, वो बाद में जाके गंजा हो जाए, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऑब्वियसली वो डीएनए तो वही है, तो हो सकता है वो बॉल्ड निकले, उसकी हाइट ज़्यादा निकले, नंबर 2 पे हो सकता है। एंड नंबर 3 हो सकता है वो फेयर हो या ना हो, दैट अगेन डिपेंड्स, ठीक है, मल्टीपल फैक्टर काम करते हैं। वो कमज़ोर भी हो सकता है, उसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। नंबर 4 पे वो कमज़ोर हो सकता है, जबकि पेरेंट शायद कमज़ोर ना भी हो, अगर वो प्रीमेच्योर बेबी है तो भी वो कमज़ोर हो सकता है। तो ऐसे मतलब n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ पे नोट करने की बात देखिए क्या है, पेरेंट क्लास के कुछ गुण चाइल्ड क्लास में आ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो रियल लाइफ एग्जांपल था, पेरेंट्स के मल्टीपल प्रॉपर्टी है, फादर की भी मल्टीपल प्रॉपर्टी है, मदर की भी मल्टीपल प्रॉपर्टी है, उसमें से 3-4 प्रॉपर्टीज यहाँ पे कुल मिला के चाइल्ड में आ जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, सिंपल, इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। अब ये जो हमारी पेरेंट क्लास है, देखिए इसको आप कई जगह पे सुनोगे कि बेस क्लास भी कहते हैं, और जो हमारी चाइल्ड क्लास है इसको हम डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर एंड थोड़ा थ्योरेटिकल वे में। तो अब आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं सिंटेक्स को लेके कि सिंटेक्स इसका कैसे काम करता है। देखिए सिंटेक्स को समझना बहुत ही ईजी है, क्योंकि सिंटेक्स में इसके कुछ ऐसा ज़्यादा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है नहीं। सिंटेक्स है इसका, सबसे पहले क्लास की वर्ड आएगा, देन आ जाएगी हमारी बेस क्लास, सिंपल, इंडेंटेशन मार्क, और यहां पे आप दोगे उसकी बॉडी। बॉडी में क्या होगा, बॉडी में आप कुछ भी लिख सकते हो, मेथड लिख सकते हो, जो आपको उसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन करनी है, जैसे कि मैंने एग्जांपल में समझाया, तो वो कुछ भी आप ले सकते हो। अब एक बनाओगे आप चाइल्ड क्लास, जिसका नाम आप रखोगे लेट्स से चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास के अंदर जो हमारी बेस क्लास है उसको कैसे इनहेरिट करेंगे, चाइल्ड क्लास के अंदर ये ब्रेसेस देंगे एंड यहां पे लिखेंगे बेस क्लास, जो कि हमने ऊपर डिफाइन करी है। अब यहां पे फिर इंडेंटेशन के लिए कॉलन देंगे एंड इसकी अपनी बॉडी होगी, यहां पे आएगा बॉडी। तो देखिए ये है सिंपल हमारा सिंटेक्स। ये बेस क्लास जो है, इसके आगे मैं एक कमेंट भी डाल देता हूं, पेरेंट, PARENT, पेरेंट क्लास भी इसी को कहते हैं, एंड देन ये हो गई आपकी चाइल्ड क्लास। तो अब चलते हैं आगे एंड थोड़ा कोडिंग से समझते हैं इसको। देखिए कोडिंग लेवल पे जाएंगे तो थोड़ा मज़ा भी आएगा, क्योंकि आउटपुट में कुछ दिखाई देगा। तो ये तो सब थ्योरी तो बातें होती हैं, इसको मैं कमेंट कर रहा हूं ताकि हम प्रॉपर जब कोड लिखें तो हमें कोड में कोई इशू ना है। देखिए अब मैं एक क्लास बनाता हूं, लेट्स से कैट क्लास बनाई मैंने, उसके अंदर मैंने एक मेथड डिफाइन किया ईटिंग मेथड, और हमने उसके अंदर अपना जो हमारा पैरामीटर होता है सेल्फ पैरामीटर पास करा, इंडेंटेशन के लिए मार्क दिया, देन किया एंटर एंड प्रिंट कराई वैल्यू, और सिंपल उसके अंदर लिख दिया लेट्स से ईटिंग। तो कैट ऑब्वियसली खाती है, तो मैंने वही इसके अंदर पास कर दिया एज अ मैसेज। तो ये तो हमने डिफाइन कर दिया हमारी पेरेंट क्लास को। अब चलते हैं आगे, अब एक और क्लास बनाते हैं। देखिए क्लास, और क्लास का नाम लेते हैं लायन। फिर से हमारा कोलन आएगा, यहाँ पे एंटर करूँगा, डिफाइन करूँगा एंड ईटिंग। अब देखिए ये जो है ईटिंग, ये कैट की क्वालिटी है। कैट्स में तो मल्टीपल एनिमल आते हैं, टाइगर भी आता है, चीता भी आता है, लेपर्ड भी आता है। अब लायन की भी यही क्वालिटी है। देखिए ईटिंग तो सबकी क्वालिटी है, तो वो एक कॉमन क्वालिटी हुई। अभी इस कोड को पहले आप समझिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें ट्विक्स क्या करने हैं कि हम प्रॉपर इनहेरिटेंस यहाँ पे इंप्लीमेंट करें। तो ईटिंग में लिख देता हूँ अगेन सेल्फ, एंड मेथड के बाद अगेन इंडेंटेशन, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा सेम वैल्यू जो हमने ऊपर डाली है। देखिए मैं सेम ही कोड रिपीट कर रहा हूँ। अभी मैं आपको ये कोड हटा के दिखाऊंगा कि ये क्वालिटी में कोड हटाने के बाद भी मैं ये 2 लाइनें यहाँ से हटा दूंगा, बट ये चीज़ हम यहाँ से पुल कर लेंगे। तो मैं वो आपको समझाना चाहता हूँ, इनहेरिटेंस उसी को कहते हैं। प्रिंट ईटिंग करा लिया, देन एक और डिफाइन किया, एंड देखिए जो लायन होता है वो क्या करता है, रोर करता है। तो लायन ने रोर किया एंड उसके अंदर भी हमने पास किया सेल्फ। इसकी पोजिशनिंग चेंज करते हैं पहले। ओके तो यहाँ पे हमने 2 मेथड बनाए हैं, उसके अंदर प्रिंट देते हैं
लायन रोरिंग, एंड फिर से मैं एंटर करता हूं एंड यहां पे एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूं, लेट्स से आर इक्वल टू लायन। तो लायन हमने कहाँ पे बनाया है, ऊपर। अब यहाँ पे लिखता हूँ, ओ ये आई थिंक थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं, आर इक्वल टू लायन, पोजिशनिंग ठीक करते हैं इसकी, सही होगी पोजिशनिंग, हाँ जी। अब लिखते हैं x, हमने r लिया राइट, तो हम लिखते हैं r एंड डॉट ईटिंग, एंड देन थर्ड होगा हमारा r डॉट रोर। तो ये 3 वैल्यू हमने लिखी हैं। अब ये देखिए ये जो कोड है ये काम कैसे कर रहा है, सबसे पहले वो बताता हूं मैं आपको। इस कोड में हम कैसे कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। तो यहां पे ये हमने बनाई अपनी पेरेंट क्लास, देखिए पेरेंट क्लास बनाई जो कि है कैट फैमिली के अंदर लायन आता है, बहुत चीजें आती हैं, तो इसलिए ये हो गई आपकी पेरेंट क्लास। यहां पे मैं कमेंट भी डाल देता हूं, पेरेंट क्लास बनाई, ये बनाई हमने चाइल्ड क्लास। ऑब्वियसली रीजन बीइंग कि जो लायन है वो वन ऑफ द कैट है, वो सारी कैट्स को तो कवर करता नहीं है, वन ऑफ द कैट है, तो इसलिए ये चाइल्ड क्लास है। अब इसके अंदर हमने 2 मेथड बनाए यहाँ पर नीचे चाइल्ड क्लास में, जिनमें से कि आप देख सकते हो लाइन नंबर जो 14 और 15 पे मेथड है ना, तो इट्स ए रेप्लिका ऑफ वन ऑफ द मेथड जो कि ऊपर है। ये एक तरीके से जो क्वालिटी है लायन की, तो ये तो हर कैट की क्वालिटी है, तो इसको हमें यहाँ एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की क्या ज़रूरत है। इसको एक्सप्लिसिटली हम डिफाइन करने से बेटर है कि जो हमारी पेरेंट क्लास है उसको इनहेरिट करें, ऑब्वियसली राइट। तो इस कोड को सबसे पहले मैं आपको इसी तरह से एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। तो चलिए, ये तो मैंने आपको बताया, ये पेरेंट क्लास बन गई, ये चाइल्ड क्लास बन गई। अब लाइन नंबर 18, 19 और 20 पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया आर नाम से, और उसको मैंने क्या असाइन करी, चाइल्ड क्लास, ठीक है। अब देखिए चाइल्ड क्लास की जो वैल्यू है, आप यहाँ पे देखो, उसको मैंने उसके अंदर जो वैल्यूज कॉल हो रही थी वो मैंने कॉल कर ली, ईटिंग एंड रोर। तो ये ईटिंग एंड रोर मैंने क्यों बनाया है यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इस मेथड्स को कॉल कर रहा हूँ। देखिए ये एक मेरा मेथड था ईटिंग, दूसरा मेरा मेथड था रोर, तो मैंने दोनों मेथड यहाँ पे कॉल कर लिया। अब देखिए ये जो कोड है ना, इस कोड के आउटपुट में क्या आना चाहिए, आई वॉन्ट कि आप लोग एक बार इसको पॉज करके और एक बार गेस करो, उसके बाद मैं एग्जीक्यूट तो करूंगा ही, देखिए, क्योंकि आउटपुट में बहुत ही एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी और उसके बाद हमें इसके ऊपर इनहेरिटेंस लगानी है। तो इनहेरिटेंस अभी तक हमने अप्लाई करी नहीं है, अब मैं इस पर करता हूँ राइट क्लिक, विदाउट इनहेरिटेंस इसको रन करते हैं। देखिए तो आउटपुट में हमारे क्या आया है, ईटिंग एंड लायन रोरिंग। तो यही 2 वैल्यू प्रिंट होनी थी हमारी। ये देखिए ईटिंग प्रिंट हो गया, ये 2 ईटिंग डाले हैं हमने, लेकिन ये वाला प्रिंट हो गया हमारा, और लायन रोरिंग प्रिंट हो गया। अब इसमें लगाते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कैसे लगाएंगे, पहले तो हम ये दोनों लाइन यहाँ से हटा देते हैं, देखिए, और मैं इनको कर देता हूँ कमेंट। ये मैंने कमेंट कर दिया, ये मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं अगर इस कोड को रन करूँगा तो क्या ये रन होगा, नहीं, ये रन नहीं होगा। ये देखिए इसने एरर दे दिया दैट लायन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ईटिंग, तो लायन के पास ईटिंग एट्रीब्यूट है ही नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरी चाइल्ड क्लास है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज़, यहाँ पर ये जो मेरी चाइल्ड क्लास है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट दूंगा और अब यहाँ पे मैं क्या वैल्यू डालूंगा, देखिए अब ये जो कैट है ये क्या है, ये हमारी पेरेंट क्लास है, सिंपल। ये जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास की मैंने वैल्यू को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करवा दिया, ओके। तो अब उसकी प्रॉपर्टीज उसके पास भी आ गई हैं, उसकी का मतलब क्या है, कैट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लायन के पास आ गई हैं सारी अब एट प्रेजेंट। तो अब इसको रन करते हैं। अभी तो इसने एरर मारी थी, देखिए, अब देखते हैं क्या ये एरर मारता है, एरर नहीं मारी, देखिए। तो ये हमारा हो गया इनहेरिटेंस इंप्लीमेंटेशन। ये देखिए ईटिंग एंड रोरिंग आ गया है, ऊपर हमारी एरर आई थी, मैं जूम आउट करके भी दिखाता हूँ, इससे पहले हमारी एरर आई थी एंड उसके बाद हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो इन 2 लाइनों की जगह हमें क्या करना पड़ा, बस जो हमारी चाइल्ड क्लास थी वहाँ पे पेरेंट क्लास का रेफरेंस देना पड़ा। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए छोटा सा एग्जाम्पल समझेंगे। इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दैट्स वाई ये वीडियो अगर थोड़ा लंबा भी गया तो प्लीज़ लेट्स बेयर दैट। हाँ जी, अब हमारा है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में लेट्स से मैं एक क्लास बनाता हूँ जो कि है
स्कूल क्लास एंड यहाँ पे हमारा इंडेंटेशन मार्क डिफाइन करता हूँ इनिट, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल है सेल्फ कॉमा नेम। स्टूडेंट्स के नेम हो सकते हैं, स्कूल का नाम हो सकता है, कुछ भी हम रख सकते हैं, बट यहाँ पे हम स्कूल का नाम रखेंगे। ओके, तो नेम हमने किया एंड देन सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। तो ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है ऑब्वियसली, तो इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी। इंस्टेंस वेरिएबल क्या है हमारा, ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, उसको एक लोकल वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर दी। तो ये हमारी हो गई पेरेंट क्लास। अब हम बनाते हैं अपनी चाइल्ड क्लास, लेट्स से 6th। ओके, तो वो हमने बनाई अपनी चाइल्ड क्लास एंड देन एंटर किया, डिफाइन किया मैंने एक मेथड जिसका नाम मैंने रखा डिस्प्ले एंड उसके अंदर पैरामीटर पास किया सेल्फ। एंटर करूंगा एंड प्रिंट सेल्फ डॉट नेम। यहां पे हमें कोलन लगाना है ऑब्वियसली, क्योंकि इंडेंटेशन प्रॉपरली फॉलो होना है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं ताकि पूरा कोड आप लोगों को दिखा सकूं। तो ये है हमारी पेरेंट क्लास और बेस क्लास, दोनों नाम से इसको जाना जाता है। और ये है हमारी चाइल्ड क्लास और वी कैन से डिराइव्ड क्लास। सिंपल। अब हमने क्लास बना तो दी, अब देखिए ऑब्जेक्ट का यूज करके ही क्लास को प्रिंट कराया जाता है। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाते हैं, मेरे ही नाम से बना लेते हैं, लेट्स से रजत इक्वल टू। अब हमारे पास यहाँ पे बेसिकली क्या क्या है देखिए। तो सबसे पहले आपको क्लास को कॉल करना पड़ेगा, जो कि है आपकी चाइल्ड क्लास। यहाँ पे मैं दूंगा 6 एंड देन ब्रैकेट्स के अंदर देखिए सेल्फ को वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती, बट हमने वहाँ पे नेम लिखा है तो हमें नेम देना पड़ेगा। लेट्स से नेम मैं दे देता हूँ स्कूल का नेम DPS विच इज़ दिल्ली पब्लिक स्कूल ले लेते हैं लेट्स से, एंड वैल्यू असाइन कर दी। एंटर करता हूँ एंड देन रजत ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया था इसको मैं करूँगा मेथड के साथ कॉल। डिस्प्ले आ गया देखिए, यहाँ पे एंटर मारूंगा एंड इस पे अब मैं राइट क्लिक करके रन करता हूँ। तो आई थिंक आप लोग समझ ही गए होंगे। देखिए ये मैंने, हाँ जी, आई थिंक कई बार कोड में क्या होता है ना, छोटी छोटी पोजीशनिंग की वजह से हमें इशू आ जाता है। तो कुछ भी नहीं किया मैंने, सेशन को एक बार बंद करके ओपन किया और एक स्पेस डाला था यहाँ पे मैंने, तो जो कि प्रॉपरली पहले नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे आप देखिए आउटपुट में आपको DPS प्रिंट हो गया है। सो द कोड इज़ परफेक्ट, कोड में कोई इशू नहीं था। कई बार सेशन आप अगर ऐसी एरर आ रही हो ना, तो सेशन आप बंद करके एक बार ज़रूर ओपन करना, इट वर्क सम टाइम। एंड देखिए एज इट इज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं अपना इनहेरिटेंस का वीडियो। एंड आज हमने 2 एग्जाम्पल कवर किए इनहेरिटेंस के। सब्सिक्वेंट सेशन में हम कवर करने वाले हैं, जो अपकमिंग सेशन है, एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म एंड और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो कि ऊप्स के अंदर यूज्ड होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए एंड प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को। सो थैंक यू सो मच गाइज।